जम्मू कश्मीर सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने आदेश जारी किया है कि पहाड़ी इलाकों में चलने वाली सभी गाड़ियों के दस्तावेज 15 दिन के अंदर सबमिट करें ताकि पता चल सके कि सड़कों पर कितनी पुरानी गाड़ियां रोड पर दौड़ रही हैं। 15 नवंबर को डोडा के असर में एक गाड़ी ओवरटेक करते हुए गहरी खाई में गिरी थी, जिसमें 40 के करीब लोगों की मौत हुई थी और 15 घायल हुए थे। गाड़ी ओवरलोड थी और ड्राइवर गाड़ी को एक दूसरे से आगे निकालने की होड़ में थे। तभी एक गाड़ी संतुलन खो बैठी और 300 फीट गहरी खाई में गिरी, जिसे 40 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद उपराज्यपाल प्रशासन हरकत में आया और इन इलाकों में चलने वाली गाड़ियों की जाँच शुरू हो गयी। जिला रियासी के डीसी, राजौरी प्रशासन, पुंछ प्रशासन और कठुआ प्रशासन व तमाम इलाकों के अधिकारी रोड पर निकल आए और गाड़ियों की जांच शुरू हो गई। आज डोडा में 5 FIR दर्ज की गई, 150 के करीब चालान काटे गए, कई गाड़ियों को सीज किया गया। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि पुरानी गाड़ियों की तुरंत जांच हो और सभी के कागजात सबमिट किए जाएं ताकि हादसों पर रोक लग सके। सुनिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। आखिर जम्मू कश्मीर सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग अपनी नींद से जाग गया है। जी हां, IAS राहुल शर्मा जो कमिश्नर हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि जितनी भी गाड़ियां राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा या फिर दूसरे इलाकों में चलती हैं, उनको 15 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे, नहीं तो ये तमाम गाड़ियां ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी। क्या अगर ये कदम पहले उठाया गया होता तो 15 नवंबर को डोडा में जो एक हादसा हुआ है वो रुक सकता था, जहां फिर उससे पहले डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, सुंदरबनी, पुंछ के इलाके में, कोटरंका के इलाके में, बुद्धल के इलाके में, बिलावर के इलाके में, कठुआ के पहाड़ी इलाकों में, उधमपुर के आगे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं, क्या वो रोकी जा सकती थी अगर सरकार समय पर एक्शन लेती? क्योंकि जितनी भी गाड़ियां इन इलाकों में चलती हैं, अधिकांश गाड़ियों की फिटनेस नहीं है, गाड़ियां बहुत पुरानी हैं और कोई भी जांच करने वाला वहां पर नहीं है। ट्रैफिक विभाग वो अपनी मस्त चाल में चलता है। जितने भी वहां पर कर्मचारी तैनात होते हैं, किसी को भी इतनी भी जरूरत नहीं होती है कि गाड़ी को रोककर ये चेक किया जाए कि इसकी फिटनेस खत्म हो चुकी है, गाड़ी बहुत पुरानी है, पहाड़ी इलाकों में इसका एक्सीडेंट हो सकता है। लगातार एक्सीडेंट हुए पिछले 3-4 साल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में खास करके डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ या फिर दूसरे पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हुई। गाड़ियां दरिया चिनाब में गिर गई, रोड से खाई के बीच गिर गई, कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब क्या हुआ है कि 15 नवंबर को डोडा के असर बग्गर इलाके में जो बस गिरी थी उसमें 40 के करीब लोगों की जो मौत हुई है, उसे लेकर प्रशासन जाग गया है। उपराज्यपाल प्रशासन खुद वहां पर पहुंचा, प्रशासनिक अधिकारियों का अमला लगातार लोगों से मिला, उपराज्यपाल खुद वहां पर गए, तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तमाम अधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिए गए कि वो अपने अपने इलाके में चलने वाली गाड़ियों की जांच करें। 15 नवंबर के बाद 16 और 17 2 दिन की बात करें, रियासी हो, राजौरी हो, पुंछ हो, कोई भी इलाका हो, वहां पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी रोड के ऊपर नाका लगाकर बैठ गए और हर गाड़ी की जांच की जाने लगी कि इनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी तो नहीं जिनकी फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और गाड़ियां ये कब की हैं और कितने सालों से चल रही हैं। अब अचानक जांच शुरू हो गई है। दूसरी ओर से ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है कि 15 दिन के अंदर सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, नहीं तो गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि खास करके डोडा और किश्तवाड़ के इलाके में सैकड़ों गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी फिटनेस नहीं है, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, बहुत पुरानी गाड़ियां हैं जो वहां पर चल रही हैं। अगर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो रामबन के पास या फिर बटोत के पास भी वहां पर गाड़ियों की जांच शुरू हुई है, क्योंकि उस रोड के ऊपर भी बहुत ज्यादा गाड़ियां वो चल रही हैं जो बहुत ज्यादा पुरानी है। दरअसल जो आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब से आतंकवाद यहां पर है, इतने लोगों की मौत आतंकवाद में नहीं हुई जितनी रोड एक्सीडेंट में हुई है। अगर कुछ समय की पहले की हम बात करें तो 4000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं जम्मू संभाग के भीतर ही, जो पहाड़ी इलाकों में गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए हैं।
हालांकि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर भी एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन वो हिट हुई हैं गाड़ियां, एक दूसरे से टकराई हैं। लेकिन अधिकांश जो एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें ज़्यादा लोगों की मौत हुई है वो पहाड़ी इलाकों में है। वो चाहे रजौरी पुंछ का इलाका हो, जहाँ पे डोडा किश्तवाड़ का, वहां पर गाड़ियां गहरी खाई में जा गिरी है। ड्राइवर एक दूसरे की गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश में अपना संतुलन खो बैठते हैं और बाद में जब जांच होती है तो यही पाया जाता है कि गाड़ी बहुत पुरानी थी और ओवरलोड थी, जिस वजह से वहां पर ड्राइवर गाड़ी को संभाल नहीं पाया। डोडा की अगर हम बात करते हैं, किश्तवाड़ की अगर हम बात करते हैं, या फिर रियासी जिले की बात करते हैं, इन इलाकों में अधिकांश जो दुर्घटनाएं हुई उनमें यही जांच में पाया गया कि गाड़ियां बहुत पुरानी थी, उनका फिटनेस सर्टिफिकेट जो था वो मैनेज किया गया था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग के भीतर भी वहां पर ऐसे लोग हैं जो गाड़ियों की फिटनेस बिना गाड़ियों को देखे ही दे देते हैं चंद पैसों की खातिर, और जो सैकड़ों लोग हैं उनकी जान चली जाती है। इस तरह के हथकंडे जो अपनाए जाते हैं गाड़ियों के जो मालिक हैं या फिर जो गाड़ियों के दलाल एजेंट हैं जो इस रूट के ऊपर गाड़ियां चलाते हैं। अब जांच शुरू हुई है, जगह जगह पर नाके लग गए हैं। दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है कि जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं ट्रांसपोर्ट विभाग के अधीन जो पंजीकृत हैं, ये सभी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट करवाए जाएं, ताकि ये पता चल सके कौन सी गाड़ी कितनी पुरानी है, क्या उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। जो एक आदेश जारी किया गया है उस आदेश में साफ लिखा है कि गाड़ियों के इंश्योरेंस, गाड़ियों के पैसेंजर टैक्स की पेमेंट की रिसीप्ट, गाड़ियों की फिटनेस व दूसरे जो कागजात जरूरी चाहिए होते हैं रोड के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए वो जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो तमाम गाड़ियां जो हैं वो ब्लैक लिस्ट में डाल दी जाएंगी। आखिर सरकार का ये विभाग जो है वो जागा है और अब ऐसा लग रहा है कि दुर्घटनाओं पर रोक अवश्य लगेगी, क्योंकि 3-4 जिले पहाड़ी ऐसे हैं जहां पर जो नए डीसी वहां पर अपॉइंट हुए हैं वो हरकत में आए हैं। बहुत से डीसी जो है इस तरह के वहां पर जो जैसे विशेष पाल महाजन जो रियासी में आए हैं या हरविंदर सिंह डोडा में हैं, वो तुरंत एक्शन में आ गए हैं और वहां पर नाके लगाकर गाड़ियों की जांच की जा रही है। और जो अभी जानकारी मिली है कि डोडा में 5 FIR दर्ज की गई है, लगभग 150 के करीब चालान काटे गए हैं, कई गाड़ियों को वहां पर सीज भी किया गया है जो गाड़ियां बहुत पुरानी थी, जहां पर ओवरलोडिंग के चलते उन इलाकों में चल रही थी। अब आगे क्या होता है, किस तरह से सरकार इसके ऊपर एक्शन लेती है, कितनी गाड़ियों को सीज किया जाता है ताकि लोगों की जान बचाई सके, उसका इंतजार रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।